हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पर लाइव ट्रेडिंग करने वाला हूँ। ओके, ये है आईएनआर का रियल अकाउंट और इसको एक बार रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सिंपल लॉजिक्स के मैं ट्रेड करूँगा और आपको हर एक ट्रेड बहुत ही डीपली एक्सप्लेन भी करूँगा। ओके, तो ट्रेड कहाँ पे करना है और कहाँ पे रुकना है ये आपको पता चलेगा ये वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। ओके, तो फिलहाल इस चार्ट में स्टोरी क्या चल रही है वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मोमेंटम है, ये रही सेलर की मोमेंटम। उसके बाद बायर्स रिट्रेस हो गए क्योंकि सेलर्स ने यहाँ पे कंटिन्यूशन दिया, यानी कि हमें ट्रेड्स जो लेने हैं वो डाउन के लेने हैं। ठीक है, दो बायर्स क्या बन सकते हैं, रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, यानी कि हमें सेलर के बारे में ही सोचना है। देखते हैं ये कैंडल कैसे बनता है। ये कैंडल एक वीक कैंडल है, बायर खुद से वीक हो गए और वो सेलर से भी वीक हो गए थे। और इस कैंडल में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बॉडी से भी बड़ा, और सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर से भी बड़ा है, यानी कि ये वीक कैंडल है। अगर ये करंट कैंडल इस हाई पॉइंट के ऊपर क्लोज करता है तो ये हो जाएगा पोजीशन का ब्रेकआउट। तो जब पोजीशन का ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ठीक है गैस, तो यहाँ पर मैं सेलर का ट्रेड लेना चाहता था, बट यहाँ पर दिक्कत ये हुआ है कि सेलर वीक हो गए। एक्चुअली यहाँ पर सेलर्स ने हमें कंटिन्यूशन दिया है, जैसे कि ये रही मोमेंटम, ये रिट्रेसमेंट, ये कंटिन्यूशन। अगेन दो बाय रिट्रेस हो गए, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, बट ये जो सेलर्स है वो खुद से डिक्रीज्ड हो गए और वो बायर से भी इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पर मैंने वेट करा। ओके, तो यहाँ पर वेट करते हैं और अगर नेक्स्ट कैंडल पे हमें ट्रेड मिलता है तो उसमें हम ट्रेड करने का ट्राई करते हैं। अभी फ़िलहाल मार्केट का जो टारगेट है वो होने वाला है ये वाला पॉइंट। इसके नीचे न्यू लोअर लो मार्केट को क्रिएट करना है। अब देखते हैं कि क्या यही कैंडल कंटिन्यूशन देता है या यहाँ पर कोई और एक कैंडल बनेगा। ओके, तो फिलहाल गाइज यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, तो ये जो गैप करा है वो बायर्स ने करा है और यहाँ पर मैं एक कॉल का ट्रेड कर रहा हूँ। ये कैंडल एक एग्जॉस्टेड है, बट स्टिल यहाँ पर मैंने एक कॉल का ट्रेड करा क्योंकि लॉजिक सिंपल है। जैसे कि यहाँ पर ये पैटर्न कौन सा बना, पियर्सिंग लाइन। ओके, उसके बाद सेलर्स रिट्रेस हो गए और बायर्स ने यहाँ पे कंटिन्यूशन दिया। आप देख सकते हो ये माइनर एक डब्ल्यू पैटर्न भी है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर मैंने कंटिन्यूशन का ट्रेड करा और ये जो कैंडल है वो नीचे से ऊपर जा रहा था और उसके बाद गैप अप, यानी कि ये जो गैप करा है वो बायर्स ने करा है और ये गैप एक्साइटमेंट में हुआ है। तो डेफिनेटली गैप बायर ने करा है, इस वजह से यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड करा। देखते हैं अब ये कैंडल क्या करता है। तो ये कैंडल एटलीस्ट इस पॉइंट के ऊपर क्लोज होना चाहिए। मैं ड्रॉ करता हूँ। देखो जो प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग है ना उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज होना चाहिए। ओके, देखो गाइस, तो ये हमारा ट्रेड विन हो गया है। अभी क्या हुआ है कि यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते इस कैंडल पर। क्यों ट्रेड नहीं कर सकते इस कैंडल पर? क्योंकि ये कैंडल एक बायर का बनना चाहिए था। अगर ये कैंडल बायर का बनता और खुद से वो अगर इंक्रीज होके आता तो डेफिनेटली मैं ट्रेड करता बायर के साथ। अभी क्या हो रहा है, ऊपर भी एक डबल टॉप पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अगर ये करंट कैंडल इस पॉइंट के नीचे क्लोज करता है तो फिर हम सेलर के साथ ट्रेड कर सकते हैं, बट जब टारगेट कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स भी आ सकता है। तो एक कैंडल का वेट करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। देखो गाइस, ये भी एक मेजर स्विंग है। इसका ब्रेकआउट जब होगा तो मार्केट रिवर्स हो सकता है क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बायर की मोमेंटम ऊपर गई थी। ओके, देखो गाइस, यहाँ पे कैंडल फाइट कर रहा है, इसका मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस पे कैंडल आया था, फिर बायर ऊपर गए, अगेन इस पे कैंडल आया था, फिर बायर ऊपर गए। अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज्ड होता ना तो यहाँ पर हम पुट का ट्रेड करते हैं, इसको ही बोलते हैं फाइट। ठीक है, अब देखो गाइस, ये माइनर एक एम पैटर्न बन चुका है और यहाँ से सेलर्स नीचे जा रहे हैं।
अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा ना तो ये हो जाएगा टारगेट कंप्लीट। जब टारगेट कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट कैंडल क्या करता है, रिवर्स करता है। अगर यहाँ पर मुझे रिवर्सल का कोई साइन मिले तो यहाँ पर मैं रिवर्सल करने का सोच रहा हूँ, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। बट रिवर्सल के लिए ये कैंडल जो है वो वीक होना चाहिए खुद से, क्योंकि सेलर वीक हो जाएंगे तभी तो रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, देखते हैं, इसके क्लोजिंग तक का वेट करते हैं हम और नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करते हैं हम। ठीक है, ओके गाइस, तो यहाँ पर हमें रिवर्सल का तो कोई साइन नहीं मिला है। एक्चुअली यहाँ पर कंटिन्यूशन का साइन मिला है, बट यहाँ पर मैं कंटिन्यूशन का ट्रेड करना नहीं चाहूँगा। मुझे मालूम है कि जब टारगेट कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है। यह है प्राइस एक्शन का रूल। अगर हमें रूल मालूम ही है तो यहाँ पर रिवर्सल का कंटिन्यूशन का ट्रेड क्यों करें, नहीं करना चाहिए। भले ये कैंडल रेड भी बन सकता है बट ट्रेड नहीं करना। ठीक है, यही सबसे मेन पॉइंट होता है कि आपको कहाँ पे वेट करना है और कहाँ पे ट्रेड करना है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अभी क्या हुआ कि ये जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया, तो क्या हो सकता है, एक या दो कैंडल में बायर्स इस लेवल को रिट्रेस कर सकते हैं। जब रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद फिर सेलर आएंगे और हम उनको फॉलो करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं क्या चल रहा है। ठीक है, ठीक है गाइस, यहाँ पर हमने पुट का ट्रेड नहीं करा क्योंकि अगेंस्ट द स्टोरी था। और देखो गाइस, ये कैंडल ग्रीन ही बन गया। फिलहाल इस कैंडल पे ट्रेड कोई भी नहीं है। ओके, अब देखो अब क्या सीन हुआ है। ये रहा इवनिंग स्टार, उसके बाद ये रही मोमेंटम, बायर रिट्रेस हो गए। अब ये सेलर हमें कंटिन्यूशन दे रहे हैं। ये जो बायर आए हैं इसका रीज़न मुझे मालूम है। क्या रीज़न है, इस स्विंग का सेलर्स ने ब्रेकआउट करा था तो उसको रिट्रेस होना भी ज़रूरी है, तभी मार्केट और नीचे जा सकता है। तो रिट्रेस हुआ मार्केट, अब ये सेलर्स जो है वो कंटिन्यूशन दे रहे हैं। तो जो नेक्स्ट टारगेट है ये है, जो अभी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, वो पॉइंट एक स्विंग है। जब इसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा तो भी मार्केट रिवर्स हो सकता है, ये कोई माइनर पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या चल रहा है। ओके, ठीक है गाइस, अगेन यहाँ पर देखो जो हमारा लेवल है एग्जैक्टली उस पे कैंडल ओपन हुआ है। ये जो स्विंग पॉइंट है ना यहाँ पर, ये वाला तो एक स्ट्रॉन्ग बायर का पॉइंट होता है और एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे ये कैंडल ओपन हुआ है, यानी कि ये कैंडल अब ग्रीन बन सकता है। बट क्या यहाँ पे बायर का ट्रेड करना है, नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि पीछे सेलर की स्टोरी है। सेलर बोल रहे कि हम डाउन जा रहे हैं। ओके, और क्या यहाँ पे बायर का ट्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और सेलर का भी ट्रेड नहीं कर सकते, दोनों का भी ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्रेड एक्चुअल में 50-50 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, वेट करना होता है। तो मैं देखूंगा कि क्या इसका ब्रेकआउट होता है या यहाँ से रिवर्सल होता है। अगर रिवर्सल होगा तो मैं रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूंगा। देखते हैं ये कैंडल क्या होता है। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर ठीक है, देखो गाइस, अगेन यहाँ पर ये जो गैप करा है वो करा है बायर्स ने। अब मैं बायर्स ने गैप करा है ये कैसे बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि ये कैंडल नीचे से ऊपर क्लोज हुआ लेवल पे। ये जो 50 का राउंड नंबर है ना वहाँ पर क्लोज हुआ, एग्जैक्टली लेवल पे ये कैंडल क्लोज हुआ। तो नेक्स्ट कैंडल को यानी कि इस कैंडल को गैप करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर सेलर लेवल पे कैंडल ने क्लोजिंग करी है तो अगर 50 से ये कैंडल ओपन होता तो यही कैंडल क्या बन सकता था, रेड। तो बायर को यहाँ पे रेड कैंडल आने नहीं देना था, इस वजह से उन्होंने क्या करा, नीचे से ऊपर करी क्लोजिंग और ये जो लेवल थी उसको स्किप करा। तो ये गैप डेफिनेटली बायर्स ने करा है और ये जो लेवल बीच में था ना इसको स्किप करने के लिए करा है। तो ये कैंडल ग्रीन बन सकता है। तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्टोरी डाउन की है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा। ओके, ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर मैं सेलर का ट्रेड करना चाहूँगा बट अभी भी कंफर्मेशन नहीं है गाइस। अगर यहाँ पे सेलर का एक स्ट्रॉन्ग पुश आता है ऊपर से तो यहाँ पर मैं ट्रेड करने का सोच रहा हूँ। देखते हैं कि यहाँ पर क्या सेलर का पुश आता है या नहीं आता। अभी भी यहाँ पर सेलर का एक स्ट्रॉन्ग पुश नहीं आया,
क्योंकि इस लेवल पर सेलर अवेलेबल है या नहीं है वो हमें मालूम होना चाहिए। अगर इस लेवल पर सेलर ही अवेलेबल नहीं है, ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग पुश नहीं आता है सेलर का, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगर ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करता है तो ये रहेगी बायर की मोमेंटम। तो फिलहाल हमें सेलर के साथ ट्रेड नहीं करना पड़ेगा, मतलब बायर के साथ ट्रेड करना होगा। ओके, तो देखते हैं ये कैंडल कैसे बनता है। अगर ये कैंडल कुछ स्ट्रॉन्ग बन गया तो मैं ट्रेड करने का सोच रहा हूँ। ठीक है, ठीक है गाइस, यहाँ पर मैं कॉल का ट्रेड करूँगा, क्योंकि ये जो बीच में लेवल आ रहा था ये 60 वाला, उसको बायर ने क्या करा है, स्किप करा है। मतलब अगर मैं समझा देता हूँ, पहली चीज़ यहाँ पर क्या है, मोमेंटम है। अगर सेलर को नीचे जाना होता तो ये दो बायर्स के बाद ये कैंडल सेलर का बनना चाहिए था, तभी मार्केट ऐसे नीचे जाता। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बना और बायर्स यहाँ पे खुद से इंक्रीज हो रहे। ये बायर सेलर से वीक है बट खुद से वो स्ट्रांग है। अब देखो ये जो कैंडल है ना, वो गया था 60 पे, सेलर ने नीचे पुश करा था, फिर भी कैंडल गया 60 पे, यानी कि जहां पर वो क्लोज करना चाहते थे वहीं पे गया वो कैंडल। अगर इस पॉइंट से कैंडल ओपन होता ना ये, तो रेड बनता। तो बायर ने क्या करा, क्लोजिंग भी इस कैंडल की करी और उसके बाद गैप अप। तो ये बीच का लेवल है ना, उसको स्किप करा, तो ये कैंडल एटलीस्ट 60 के ऊपर क्लोज कर सकता है। ओके, तो देखो गाइज, मैंने क्या बोला था, जो पॉइंट स्किप करा है एग्जैक्टली उसके ऊपर उस पॉइंट पे ये कैंडल क्लोज्ड हुआ। एग्जैक्टली मेरा ट्रेड 60 पे लगा था, इस वजह से मेरे को एटीएम हुआ है। कोई बात नहीं, बट जो हम सोच रहे थे वो सही है। ठीक है, अब देखते हैं गाइज यहाँ पर क्या क्या होता है। अभी मेरे दिमाग में सिर्फ यही है कि मेरे को कॉल का ट्रेड करना है। कॉल का ट्रेड इसलिए करना है क्योंकि बायर्स ने यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट करी। ओके, तो ये कैंडल अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है और इस पॉइंट के नीचे क्लोज करता है तो ये क्या हो जाएगी, सेलर का पैटर्न हो जाएगा इवनिंग स्टार। ओके, हाँ फिलहाल देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अगर वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है तो ये क्या हो जाएगा, एग्जॉशन, और ये बायर की पोजीशन ब्रेकआउट हो जाएगी। तो उसके बाद हम रिवर्सल का सोचते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, ठीक है गैस, तो यहाँ पर जो गैप करा है वो करा है सेलर्स ने, बट गैप कहाँ पर हुआ है, एक सपोर्ट लेवल पे, यानी कि ये कैंडल ग्रीन बन सकता है। बट यहाँ पर ट्रेड बायर का नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग करी है सेलर्स ने, उसके बाद गैप डाउन, यानी कि ये जो गैप असल में करा है वो सेलर्स ने करा है। बट गैप कहाँ पर हुआ, यानी कि कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ, एक सपोर्ट लेवल पे। ये कलर चेंज का सपोर्ट लेवल है, यानी कि ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है और रेड भी बन सकता है। रेड क्यों, क्योंकि गैप सेलर्स ने करा है। अब ग्रीन क्यों, क्योंकि ओपनिंग एक सपोर्ट लेवल पे हो चुकी है, इस वजह से ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है। यानी कि अगेन ये ट्रेड जो है वो 50-50 है। अगर 50-50 है तो यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, वेट करते हैं। ओके, देखो गाइज, अगर बायर को ऊपर जाना है तो इसी कैंडल को क्या बनना चाहिए, ग्रीन बनना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, ठीक है, ठीक है, तो गाइज यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते हम। क्यों ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि टारगेट कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि ये रही थी मोमेंटम, दो सेलर आए थे, उसके बाद अगर एक कैंडल ग्रीन बनता तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता था, तभी यहाँ पे क्या बनता, डब्ल्यू पैटर्न बनता। बट क्या हुआ कि सेलर्स ने यहाँ पर एक डाउन का पैटर्न क्रिएट करा, फिर सेलर्स ने यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट करी, यानी कि अभी मार्केट नीचे जाना चाहता है। ओके, अब देखो ये जो सेलर्स है उन्होंने ये वाला टारगेट कंप्लीट करा। जब टारगेट कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट कैंडल क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, यानी कि ये कैंडल ग्रीन भी बनेगा, मतलब बन सकता है। इसलिए यहाँ पर मैं सेलर का ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। ट्रेड तो मेरे को सेलर का ही करना है, बट ये कैंडल रिवर्स हो सकता है तो यहाँ पर ट्रेड अवॉइड होगा। ठीक है, अब ये कैंडल उस लेवल को क्या कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है। ओके, ठीक है गैस, तो ये जो गैप करा है वो सेलर्स ने करा है, तो यहाँ पर मैंने एक पुट का ट्रेड करा। अब देखो यहाँ पर मैंने लेफ्ट लेग नहीं देखा है, यहाँ पर कोई लेवल ना हो। ओके, ठीक है, फिलहाल यहाँ पर कोई भी लेवल नहीं है, यानी कि ये कैंडल जो मैंने लाइन लगाई ना, एटलीस्ट उस पॉइंट को रिस्पेक्ट कर सकता है।
जैसे कि क्या हुआ था देखो, ये रही सेलर की मोमेंटम, और ये जो पॉइंट था इसको सेलर्स ने क्या करा, रिटेस्ट करा और कंटिन्यूशन दिया, और नेक्स्ट टारगेट में गैप है। ये जो कैंडल है जहां पर मैंने लाइन लगाई है वहां तक आया था, यहाँ पे बायर ने उसको ऊपर पुश करा था, फिर सेलर ने यहाँ पे क्लोजिंग करी थी जहां पर वो क्लोज करना चाहते थे, उसके बाद गैप डाउन, मतलब क्लोजिंग करी सेलर्स ने, उसके बाद गैप डाउन हुआ, यानी कि ये जो लेवल है ना उसको मार्केट ने स्किप करा है, यानी कि इस पॉइंट को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। मेरा थोड़ा सा ट्रेड लेट नीचे एंटर हुआ है, प्लेस हुआ है, बट ठीक है, फिर भी हमारा ट्रेड विन हुआ। जो मैंने लाइन लगाई है ना, एग्जैक्टली उस पॉइंट को मार्केट रिस्पेक्ट करने वाला था, और एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन का पावर। अगर आपको सही प्राइस एक्शन आता है तो गाइस डेफिनेटली आपकी एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। आपको जस्ट क्या करना है, चार्ट को रीड करना आना चाहिए, जैसे कि मार्केट में स्टोरी क्या चल रही है, मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाना चाहता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप सही सही वे से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, देखो गाइस, हमारा डेली लाइव स्ट्रीम चलता है 8 PM को इसी चैनल पे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो लाइव स्ट्रीम को तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर मैं अपडेट देता हूँ कि मैं लाइव कब आने वाला हूँ, और वहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि स्टूडेंट के डाउट्स क्लियर करता हूँ और लाइव ट्रेडिंग करके नॉलेज शेयर करता हूँ। तो वहाँ पर आप डेफिनेटली ज्वाइन हो सकते हो, ताकि आपके डाउट ना रहे और आपकी स्टोरी मेकिंग, चार्ट ट्रेडिंग की प्रैक्टिस हो सके। ओके, अगर आपको ये चीज़ें एग्जैक्टली जो जिस कंसेप्ट के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ एग्जैक्टली वही चीज़ें आपको सीखना है, तो आप मेरी मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। देखो, जहाँ पर क्या होगा, एग्जैक्ट यही सिखाऊंगा जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ, और पढ़ाने के बाद मैं क्या करूँगा, लाइव ट्रेडिंग करूँगा, जो रियल अकाउंट है ना उसके ऊपर लाइव ट्रेडिंग करके सिखाऊंगा कि जो हम सीख रहे हैं वो एक्चुअल में वर्क करता है, और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट मिलेगा, रिस्क कंट्रोल कैसे करते हैं वो पता चलेगा। और जो आपके सेशन चलते हैं ना उसका रिकॉर्डिंग के लिए मैं एक ग्रुप बनाता हूँ जहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो आपके डाउट्स, और वहाँ पे आपको ये मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा कोर्स का। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक के ऊपर वापस से। ओके, तो गाइज ये जो गैप करा है वो करा है सेलर्स ने, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करना चाहूँगा। ये कैंडल डेफिनेटली सेलर का बन सकता है, बट यहाँ पर मैं वेट करूँगा एक कैंडल का। जैसे कि क्या हुआ था देखो, ये रहा सेलर का मोमेंटम, उसके बाद दो बायर्स के कैंडल आए, ये जो कैंडल है ना, और ये जो आप लेवल देख रहे हैं जहाँ पर मैंने लाइन लगाई है, ये कैंडल ऊपर गया था, सेलर ने पुश करा था इस पॉइंट पे, फिर भी बायर ऊपर गए और गैप यहाँ पे हो गया। यानी कि ये गैप किसने करा है, सेलर्स ने करा है। कहाँ पे करा है, रेजिस्टेंस लेवल पे करा है। ये रेजिस्टेंस लेवल कैसे है, क्योंकि देखो इसके क्लोजिंग में और इसके ओपनिंग में गैप है, तो ये जो दो पॉइंट्स है ना वो SNR की तरह काम करते हैं, लेवल की तरह। तो ये कैंडल डेफिनेटली क्या बन सकता है, रेड बन सकता है, बट यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं करा क्योंकि थोड़ा सा मैंने लास्ट सेकेंड में उसका मूवमेंट देखा था, तो मैं प्रॉपरली समझ नहीं पाया था, इसलिए मैंने ये ट्रेड अवॉइड करा। ओके, तो देखो गाइस, ये कैंडल छोटा सा ग्रीन बना है, बट एक्चुअल में ये कैंडल कौन सा है, ये कैंडल एक्चुअल में देखा जाए तो एक डोजी कैंडल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कन्फ्यूजन था इस वजह से यहाँ पर ट्रेड नहीं करा। तो यही मेन पॉइंट है कि कहाँ पे रुकना है। तो यहाँ पर मुझे रुकना था क्योंकि ये मेरे को इतना शॉर्ट ट्रेड नहीं था, क्योंकि मैंने लास्ट के 3-4 सेकेंड में ही इसका रिएक्शन यानी कि इसका मूवमेंट देखा था, तो मैं सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, इस वजह से मैंने क्या करा, इस ट्रेड को स्किप करा। ओके, तो जब तक आपको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तब तक आपको वेट करते रहना है। ओके, ठीक है गाइस, अभी देखते हैं कि अगर ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करता है तो ये होगी बायर की मोमेंटम, फिर हम बायर के साथ सोचेंगे। ठीक है, ओके ओके, ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बायर की मोमेंट नहीं बनी। बायर की मोमेंटम कब कब बनती, ये है सेकंड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट, इसके ऊपर क्लोजिंग करने में ये कैंडल फेल हुआ, तो इसके ऊपर अगेन क्लोजिंग चाहिए, बट ये भी कैंडल फेल हुआ, ये पॉइंट यहाँ पर एक्सटेंड हुआ, ये पॉइंट यहाँ पर एक्सटेंड हुआ,
तो जब इसके ऊपर मार्केट क्लोज करेगा ना तो बायर की मोमेंटम स्टार्ट होगी, और ये कोई बायर की मोमेंटम नहीं है। अगर ये वाला कैंडल इस पॉइंट के ऊपर क्लोज करता है तो ये क्या हो जाएगा, बायर का एग्जॉशन हो जाएगा, क्योंकि एक वीक कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल यानी कि वो एग्जॉशन का साइन होता है। और ये जो पॉइंट है वो सेलर का पोजीशन है। जब सेलर का पोजीशन के ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे हमें रिवर्सल का ट्रेड करना है। अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है गाइस। ओके ठीक है, तो ये गैप बायर्स ने करा है। यहाँ पर मैं एक कॉल का ट्रेड कर रहा हूँ, बट ब्रेकआउट हुआ है। ये जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ है, फिर भी यहाँ पर मैं कॉल का ट्रेड कर रहा हूँ। बट देखते हैं, ये गैप जो है वो बायर्स ने डेफिनेटली करा है, इस वजह से यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड करा है। ठीक है, जैसे कि देखो अभी क्या हुआ कि मार्केट नीचे नहीं जाना चाहता। स्टोरी समझो आप, ये बायर जो है वो खुद से डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज होने के बाद, इतना वीक होने के बाद फिर भी सेलर्स नहीं आ रहे यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि सेलर नीचे जाना ही नहीं चाहते, तभी तो बायर ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट करा। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट है जहाँ पर कैंडल क्लोज्ड हुआ है ना, जैसे कि मैं वो ड्रॉ करता हूँ पॉइंट। देखो ये जो पॉइंट है वो, वहाँ पर कैंडल जा रहा था, सेलर नीचे ला रहे थे। अगेन वहाँ पे कैंडल जा रहा था, सेलर नीचे ला रहे थे, और क्लोजिंग वहाँ पे कर दी। उसके बाद ये लेवल स्किप कर दी, जहाँ पे देखो जहाँ पे बायर बार बार जा रहे थे ना, यहाँ पे इस लेवल को ही स्किप कर दिया। मतलब यहाँ पे क्लोजिंग कर दी बायर ने, उसके बाद गैप अप, यानी कि ये जो पॉइंट है ना उसको स्किप कर दिया बायर्स ने। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट से मैंने कॉल का ट्रेड करा, क्योंकि अगर एक कैंडल रेड भी बनता तो ये इस पॉइंट को रिस्पेक्ट करता। एक्चुअली यहाँ पर पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ था, एग्जॉशन भी हुआ था, क्योंकि ये जो फर्स्ट कैंडल है उसका है ब्रेक कैंडल में, सेकंड कैंडल फेल हुआ, थर्ड कैंडल ने कंप्लीट करा। तो ये कैंडल क्या है, ये जो मूव है क्या है, एग्जॉस्टेड है। बट गैप बायर्स ने करा, इस वजह से यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड करा। ठीक है, तो ये रही आज के ट्रेड की हिस्ट्री। आज मैंने इतने ट्रेड्स करे हैं। एक्चुअली हमने 4 ट्रेड करे, और उसमें से एक ट्रेड एटीएम हुआ। एक्चुअली वो भी सही ट्रेड था हमारा, बट क्या हुआ कि एंट्री पॉइंट की वजह से वो एटीएम हो गया। बट हमारे जो प्रिडिक्शन थे, सारे प्रिडिक्शन सही थे, और हमने जो अमाउंट है उसको भी अच्छा खासा ग्रो करा है। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको ये नॉलेज पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, और आपको कोई सजेशन हो तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। आपको मेरा टेलीग्राम का आईडी कहाँ पे मिलेगा, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, और मेरा पर्सनल टेलीग्राम का आईडी भी मिलेगा, और जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, चैनल है सॉरी, उसका भी लिंक मिलेगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।